नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने घर में कितना पैसा रख सकते हैं। नगद के रूप में आप कितने नोट्स रख सकते हैं। दोस्तों, भारत में कैश रखने के कुछ नियम है जिसका पालन करना एवरी सिटीजन के लिए जरूरी है। आइए चलिए क्या है वो नियम जानते हैं हम इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, अगर आप घर पे कैश रखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। आपकी जो इच्छा है वो आप कैश आपके घर पे रख सकते हो। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कभी भी इंक्वायरी आती है तो वो जो कैश है आपके पास वो कहाँ से आया है उसका प्रूफ आपको देना जरूरी है। अगर आप वो प्रूफ नहीं देते हैं तो उसके लिए अलग से प्रोविज़न है इनकम टैक्स एक्ट में। उसमें यह है कि अगर वो कैश कहाँ से आया वो आप प्रूव नहीं कर सकते या उसका डिटेल नहीं बता सकते तो वो एक अनडिस्क्लोज्ड इनकम मानी जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि वो जो कैश है उसको अनडिस्क्लोज मान के और उस पर 30% टैक्स रेट लगेगी। देन उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा एंड पेनल्टी भी लग सकती है। इसलिए दोस्तों मेरी ये सलाह है कि आप जो भी कैश घर पे रखें उसका एक हिसाब रखें और उसका सोर्स क्या है उसके बारे में डिटेल में जानकारी रखें। जैसे कि वो पैसा कहाँ से आया, आपने बैंक में से कैश विड्रॉ किया या फिर किसी पार्टी से आपको वो पेमेंट मिला है, तो ये सब का रिकॉर्ड आपको जरूर रखना चाहिए ताकि जब भी कभी फ्यूचर में इंक्वायरी आती है तो उसका जवाब आप दे सकें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ज़्यादा केस रखते हैं तो आप आईटी डिपार्टमेंट की नज़र में भी आ सकते हैं और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास जेन्युइन सोर्स से कैश है, जैसे कि मान लीजिए आपने बैंक अकाउंट से निकाला है। इसके अलावा दोस्तों, आप किसी भी पर्सन को 2 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट कैश में नहीं दे सकते। अगर आप कैश में किसी भी पर्सन को उधार देते हैं तो जो रिसिपिएंट है, मतलब सामने वाली जो पार्टी है, उसको टैक्स लगेगा, वो उसकी इनकम मानी जाएगी। ऐसा आईटी एक्ट में प्रोविजन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी को उधार देना है तो आप उसे बैंक अकाउंट के जरिए ट्रांसफर करिए। तो दोस्तों समरी ये है कि आप घर में कितना भी पैसा रख सकते हो कैश के रूप में, लेकिन उसका अगर आपके पास प्रूफ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही आप किसी को लोन के रूप में पैसा देते हो तो 2 लाख रुपए से कम ही अमाउंट दे सकते हो एक बार में, और अगर उससे ज्यादा देना है तो आप उसके लिए आपका जो बैंक अकाउंट है उससे आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक बटन जरूर प्रेस करें। साथ ही इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही पास में दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।